नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांतिर अपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीर अचापलम। अब हम इसे फिर से गाते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम मार्दवम हरीरचापलम। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में किन गुणों के बारे में बता रहे हैं। अहिंसा सत्यता क्रोध विहीनता त्याग शांति छिद्रान्वेषण में अरुचि समस्त जीवों पर करुणा लोभ विहीनता भद्रता लज्जा संकल्प। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब गुणों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं वे सब के सब देव तुल्य कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं। तो आज जो हम लोग गुण सीख रहे हैं वो कल का कंटिन्यूएशन है। कल हमने सीखा था वीर के बारे में। वीर का मतलब हुआ लज्जा। लज्जा कहाँ से? गलत कार्य करने में संकोच करना, इसको बोला गया वीर। और कल हमने बताया आजकल तो बॉलीवुड के चक्कर में, फैशन के चक्कर में कपड़े इतने गंदे होते चले गए कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि सही तरीके से कपड़े कैसे पहनते हैं। फैशन के नाम पर कैसे भी भद्दे तरीके से, उत्तेजक तरीके वाले कपड़े पहनते हैं। पर हमें जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी जो वेशभूषा हो वो उत्तम होनी चाहिए। और उसी के अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं और उसमें से आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे कि 4 प्रमुख नियम जो हम सबको धारण करना है। पहले जो नॉन वेज खाते थे, मीट खाते थे, वो बहुत कम होते थे, दूर जाके खा के आते थे, घर में नहीं खाते थे। पर आजकल आप देखेंगे घर के अंदर ही लोग तरह तरह के अंडा, मांस, मछली घर पे ही खा जाते हैं और बहुत शान से बोलते हैं अरे हम तो खूब खाते पीते हैं। पर वास्तव में ये बहुत बड़ा दुख की बात है कि लोग मांस खाकर अपने आप को समझते हैं कि हम मजबूत बन रहे हैं। मांस खाकर बल्कि जीवन में और तरह की बीमारी आती है और इसलिए हमें चाहिए किसी तरह का मांस नहीं खाना है। मांस, मछली, अंडा, आजकल तो टीवी में एडवर्टाइजमेंट ही दिखाते रहते हैं। तो क्या होता है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ही मांस खाने को तैयार हो जाते हैं। कोई चिकन खाने को तैयार हो गया, कोई अंडा खाने को तैयार हो गया है। तो ये जो लज्जा का गुण है वो गलत कार्य करने वाला जो लज्जा का जो स्वभाव है वो धीमे धीमे खत्म होता चला गया। अब ऐसा लगता है ये तो आम बात है, शादी हो रही है, कहीं कुछ प्रोग्राम है तो नॉनवेज बनता ही बनता है। तो लज्जा का गुण हम सबको अपनाना है। गलत कार्य करने से पहले मन में संकोच होना चाहिए। पहले शराब वगैरह भी छिप के पीते थे, आजकल तो शोबाजी में घर के अंदर सजा के रखते हैं शराब की बोतलें। और इस तरह से हमें देखने को मिलता है कि जो गलत कार्य करने में पहले संकोच होता था अब सब का सब संकोच चला गया है। तो क्या संकोच पूरा चला गया? नहीं, वो उल्टा हो गया है। अब संकोच कहां पर हो गया? अच्छे कार्य करने में संकोच होता है और बुरे कार्य करने में कोई संकोच नहीं होता। जैसे कि कोई तिलक लगाता है तो मन में बड़ा संकोच आता है, अरे लोग क्या कहेंगे, साधु बन गया है।
या फिर माला जब करते हैं तो लोग मजाक बनाएंगे, इस डर से छिप छिप के माला करते हैं। तो जहां पर लज्जा चाहिए वहां पर लज्जा नहीं करते, और जहां पर लज्जा नहीं करनी है वहां पर संकोच करते हैं, लज्जा करते हैं। अरे कोई बोलता है अरे मंदिर जाना चाहिए तो सोचते हैं अरे दोस्त लोग क्या बोलेंगे मेरे को, पूजा पाठ करता है, बूढ़ा आदमी हो गया है। पर हमें इसको सुधारना है। लज्जा का गुण होना चाहिए, पर केवल गलत कार्यों के लिए। सही कार्यों के लिए न आपको शर्म करना है, न लज्जा करनी है, न संकोच करना है। आपकी वेशभूषा बहुत ही अच्छे तरीके की वैष्णव वेशभूषा की तरह पहन के जाइए, तिलक लगा के जाइए, माला जप करते हुए घूम सकते हैं, मंदिर जाइए, भगवत गीता का पाठ कीजिए, इसमें किस बात का संकोच। खासकर नई पीढ़ी, नई जनरेशन में ये देखा गया कि वे भक्ति के नाम से दूर भागते हैं। उनको लगता है दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। पर हमें अपने परिवार में ऐसा अच्छा वातावरण देना है कि वे स्ट्रांगली जाए और बोले दिस इज माय कल्चर, ये मेरा एक सभ्यता है, हमारी संस्कृति है। भगवान के नामों का जप करना, बहुत सात्विक तरीके से कपड़े पहनना, सात्विक भोजन ग्रहण करना, ये हम सब को इसका पालन करना है। संकोच और शर्मिंदा और शर्म भगवान के कार्यों के लिए नहीं करना है, गलत कार्यों के लिए करना है। पर लोग क्या हो गया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। गलत काम करने में कोई संकोच नहीं रह गया है, फुल मजे कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ किसी को कोई लेना देना नहीं है। और अच्छा काम करते हैं तो खुद के मन में भी संकोच होता है और दूसरे लोग भी मजाक बनाते हैं। पर हमको एक ऐसा सोसाइटी बनानी है जहां हम भक्ति को बढ़ावा दें, भक्ति करने वालों को प्रोत्साहन दें। अरे वाह, बहुत अच्छे से आप भगवान की भक्ति करते हैं, तिलक लगा के ऑफिस जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। एक तिलक लगा के जाने से लोगों को लगता है अरे ये तो सात्विक व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों का आपके तिलक से देख के ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जहां जहां संभव हो वहां पर तिलक लगा के जाएं, भगवान के नामों का जप कीजिए, उसमें किसी तरह का संकोच मत कीजिए। डरने की बात नहीं है, कोई गलत काम नहीं कर रहे। इसीलिए आप सोचिए क्या गलत कार्य है और क्या सही कार्य है। अब कई लोग हैं हमें शास्त्र पता नहीं है जी, तो शास्त्र बताए 4 चीजें हमको नहीं करनी है। पहला है किसी तरह का भी मांस नहीं खाना है, नो एग, नो मीट, नो फिश, नो चिकन। किसी भी तरह का जो मांस मछली अंडा है वो नहीं खाना है, ये पहला नियम है। आप खुद अच्छे से पालन कीजिए, परिवार के सब सदस्यों को इसके बारे में बताएं। कल को बच्चा बाहर जाता है तो वो भटकेगा नहीं, कह रहा हॉस्टल चला गया है मांस खाने लग गया, नहीं। घर पे आप इतना अच्छा ट्रेनिंग दीजिए कि बाहर जाएगा तो खुद बहुत मजबूत रहेगा, और वह मजबूत रहेगा तो उसको देख कर और लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो पहला नियम हमें अच्छे से धारण करना है, किसी तरह का भी मांस नहीं खाना है। दूसरा, किसी भी तरह का नशा नहीं करना है, नो इंटॉक्सिकेशन। शराब, सिगरेट और ये बीड़ी और तंबाकू, ये किसी का भी सेवन नहीं करना है। तो ये आप अपने जीवन में नियम बना दीजिए और परिवार के सब सदस्य को शिक्षा दीजिए कि हमको ये कार्य नहीं करने हैं। तीसरा, किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं रखना है। कई लोग सोचते हैं अरे चलता है, इतने लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं, एक और रख दिया तो क्या फर्क पड़ गया। पर जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें स्पष्ट बताया जाता है किसी भी तरह का अवैध संबंध नहीं रखना है। जो शादी के अंदर, जो परिवार के अंदर हस्बैंड और वाइफ है, उनके बीच में संबंध हो सकता है, किसी और पुरुष, किसी और स्त्री के बीच में संबंध नहीं रखना है। और चौथा है जुआ नहीं खेलना है, किसी भी तरह का जुआ वो बिल्कुल नहीं करना है।
ये 4 नियम है, आप अच्छे से अपने जीवन में उतारिए, परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षा दीजिए, आप खुद आचरण करें, बाकी लोगों को भी इसका करने का प्रेरणा दें। अब कई लोग बोलेंगे, अरे ये हवा चल क्यों रही है उल्टी, लोग गलत काम करने को तैयार बैठे हैं। तो इसका उत्तर हमको मिलता है श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के अध्याय 2 श्लोक नंबर 1 में वर्णन मिलता है कि कलयुग का प्रभाव क्या है, कलयुग में आकर क्या होगा। और अभी हम सब कलयुग में हैं और वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं ये 5000 साल पहले की बात लिखी गई है जो आज भी सत्य है। और वहां वर्णन मिलता है श्री शुक उवाच ततश्च अनुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्ष्यत्य आयुर्बलं स्मृतिः। कलयुग के प्रभाव में आकर धीमे धीमे अनुदिनम हर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म होता चला जाएगा। क्या खत्म होगा? 8 चीजें, 8 आइटम विल बी डिमिनिशिंग। क्या क्या है? पहला बोला गया स्मृति, हमारी जो स्मरण करने की शक्ति है, जो मेमोरी है, वो धीमे धीमे कम होने लगेगी। पहले लोगों को बहुत सारी बातें याद रहती थी, अब धीमे धीमे देखो अरे भूलने की आदत बढ़ती चलेगी। एक फोन नंबर याद नहीं रहता कि फोन नंबर क्या सर एक बार मैं देख के बताता हूं। तो स्मृति जो मेमोरी है वो धीमे धीमे खत्म होती चली जाएगी। और क्या? बलम, पहले आप 300 साल पहले के लोगों को देखो, महाराणा प्रताप वगैरह इतने शक्तिशाली थे, और आजकल ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, गिने चुने लोग होंगे जो थोड़ा बहुत शक्तिशाली होंगे, सामान्यतः बहुत कमजोर व्यक्ति होते चले, बल कम होता जा रहा है। और क्या कम हो रहा है? आयु, पहले जैसे 100 वर्ष सामान्य एक जनरेशन पहले देखते हैं, कुछ जनरेशन पहले देखते थे 200 साल 300 साल, भीष्म पितामह 600 साल तक जीवित थे। तो आयु कम हो रही है और धीमे धीमे ये 50 तक पहुंचने वाली है, 50 के बाद में लोग दिखेंगे ही नहीं। तो ये है कलयुग का प्रभाव। और क्या होता है? दया का भाव खत्म हो जाता है, लोग मांस खाने को तैयार बैठे हैं, सुबह खिला दो दोपहर को खिला दो, टीवी में हर जगह पे यही दिखा रहे हैं। तो दया का जो भाव है खत्म होता चला जाता है। और क्या? क्षमा करने का गुण, दूसरों की गलतियों को हम सहन नहीं कर सकते, थोड़ा भी गलती करेंगे उसके पीछे पड़ जाएंगे, तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ही ये सारा गलत काम किया। तो क्षमा का गुण खत्म होता चला जाता है। और क्या खत्म हो रहा है? शौचम, शौचम का मतलब है शुद्धता, हम अपने शरीर को भी शुद्ध नहीं रखते, मन भी शुद्ध नहीं है, बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, सब कुछ अशुद्ध है। लोग नहाते नहीं है, 2 दिन 3 दिन तक नहाते नहीं है, कम से कम कई लोग होते हैं अरे आज तो संडे है, आराम से दोपहर को नहाएंगे ना, सुबह नहा के कहाँ जाना है। पर शास्त्रों में बताया गया शौच का मतलब है 2 बार अच्छे से स्नान करना है, भगवान के नामों का जप करना। धीमे धीमे सब भूलते चले गए। और क्या कम हो जाएगा? सत्य, झूठ बोलना तो ऐसा लगेगा बस मुंह पे बैठा है, फोन किया किधर हो सर, आपके घर के बाहर ही हो, और बाहर आके देखा अरे सर अभी आने में आधा घंटा लगेगा। बातों बातों में इतना झूठ बोलना है, ये कलयुग का प्रभाव है। और सबसे अंतिम 8वां बात बताया गया, धर्म खत्म हो जाएगा, लोग केवल नाम के लिए मंदिर जाएंगे आरती करेंगे, भगवान ये मेरी लिस्ट है इसको पूरा करना, खत्म, भगवान से कोई लेना देना नहीं, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से कलयुग के प्रभाव में आकर ये 8 प्रभाव देखने को मिलता है और हर कोई इस रोग से ग्रसित होगा। तो क्या कोई उपाय है? तो भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी उपाय बताते हैं। कलयुग के प्रभाव में आके लोग गलत काम करेंगे, पर कलयुग के अंदर भी हम अपने आप को कैसे इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, कैसे वैक्सीनेशन लेकर इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। और भागवतम में बताया गया
12वें स्कंद के अध्याय 3 श्लोक नंबर 51 में बताया गया, कलेव दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा। इस कलयुग में दोष ही दोष है, दोषों का खजाना है, पर इसके अंदर एक महान गुण है। और वो क्या गुण है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। ये कलयुग की बीमारी को दूर करना है तो क्या करें? कीर्तन कीजिए। किसका कीर्तन करें? क्या? भगवान श्री कृष्ण का। कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने मात्र से हम कलयुग के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। और भले ही कलयुग कितना ही बढ़ जाए, पर हम लोग उस बीमारी से आराम से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? भगवान के नामों का जप करने से। तो आप अपने परिवार को चरित्र बनाना सिखाना चाहते हो तो पहले आप उनको भक्ति करना सिखाइए। जब भक्ति करना सीखेंगे तो उनका चरित्र उत्तम बनेगा। चरित्र मजबूत होगा तो बाहर कहीं पे भी चला जाए बच्चा कभी भी भटकेगा नहीं। तो कौन शिक्षा देगा? स्कूल वाले ये शिक्षा नहीं देंगे। ये शिक्षा आरंभ होगी घर से। हर एक माता, हर एक पिता का दायित्व है कि अपने परिवार के सब सदस्यों को बहुत अच्छे से भक्ति सिखाएं। भक्ति नहीं सिखाएंगे तो कलयुग के प्रभाव में आकर गलत काम करने लग जाएंगे। तो हर एक माता पिता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को शिक्षा दीजिए, अच्छे से भक्ति करना सिखाइए। और केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, पहले आपको सुधरना पड़ेगा। तो परिवार में अगर बदलना चाहते हैं तो पहले आप बदलिए, पहले आप अच्छे से भक्ति कीजिए। जब आप भक्ति करेंगे तो आपको देखकर बाकी लोगों को शिक्षा मिलेगी। तो हर एक गुण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बहुत रेलेवेंट है। आप अच्छे से समझिए और अपने जीवन में उसको आचरण में लेके आए। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।